प्यारे बच्चों नमस्कार। जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। कौन सी घड़ी आ गई कि शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार ने अभ्यास प्रश्न पत्र एनुअल एग्जाम का सभी विषयों का मॉडल पेपर जारी कर दिया है। ये मॉडल पेपर आपको एनुअल एग्जाम में यानी वार्षिक परीक्षा में अधिक अंक लाने में बहुत सहायता करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये देखिए लिखा हुआ है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अभ्यास प्रश्न पत्रम वार्षिक परीक्षा 2022-23 यानी ये एनुअल एग्जाम का मॉडल पेपर है। वार्षिक परीक्षा लिखा है ना, आपको दिखाई दे रहा है ना ध्यान से। वार्षिक परीक्षा यानी एनुअल एग्जाम का ये संस्कृत का मॉडल पेपर है। अन्य और भी सभी विषयों के मॉडल पेपर जारी हो गए हैं। तो पेपर के पहले मॉडल पेपर का मिलना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मॉडल पेपर हल करके बच्चा ये जान जाता है कि प्रश्न कैसे आएगा, कितने कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, हमारी तैयारी कैसी है। तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं आपका संस्कृत का पेपर 13 मार्च को है, लड़कों का, और लड़कियों का इसके पहले है। तो संस्कृत का पेपर आपका अंतिम पेपर है, तो आपके लिए संस्कृत के पेपर में पर्याप्त समय है। अभी से अगर आप तैयारी करते रहेंगे तो आप संस्कृत के पेपर में 80 में 80 पूरे अंक ला सकते हैं। क्योंकि संस्कृत बच्चे को कठिन लगती है लेकिन ये बहुत आसान होती है, क्योंकि इसका उत्तर इसी पेपर में ही लिखा होता है। बस आपको सूझबूझ का प्रयोग करके पेपर को हल करना होता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है समयः होरात्रयम् अंकः 80। उसके बाद लिखा है अस्मिन् प्रश्नपत्रे 4 खंडाः सन्ति, यानी इस पेपर में 4 खंड हैं। कितने खंड हैं? 4। ये जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए कि हमारे पेपर में कितने खंड हैं, क्या क्या है। तो देखिए लिखा है खंड का, यानी जो प्रथम खंड है अपठित अवबोधनम, और यह 10 अंक का है। द्वितीय खंड है रचनात्मक कार्यम, यह 15 अंक का है। तृतीय खंड है अनप्रयुक्त व्याकरणम, यह 25 अंक का है। चतुर्थ खंड है पठित अवबोधनम, और यह 30 अंक का है। यानी कुल 80 नंबर का पेपर है, 4 खंड में है। तो बच्चों हम आपके लिए 4 खंड में वीडियो बनाएंगे, जिससे आप मतलब एक एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ें, जिससे आप अधिक नंबर ला सकें। तो प्लीज़ बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए प्रथम प्रश्न पर चलते हैं। खंड का अपठितांश अवबोधनम। अब बच्चों ये देखिए अपठितांश अवबोधनम का अर्थ होता है अनसीन पैसेज। ये इंग्लिश में भी आता है और हिंदी में भी आता है। तो इसमें क्या होता है कि 80 से 100 शब्दों का, कितने का? 80 से 100 शब्दों का एक गद्यांश, एक अनुच्छेद दिया रहता है, उसमें से आपको प्रश्न करने होते हैं, और यह 10 अंक का होता है। यानी आपके पेपर का सबसे बड़ा प्रश्न, यानी बड़ा प्रश्न, यानी सबसे अधिक नंबर देने वाला प्रश्न यही है। यह प्रश्न आपको 10 नंबर दिलाएगा। तो 80 नंबर में 10 नंबर बहुत बड़ी बात है। तो आइए अनुच्छेद को पढ़ते हैं और फिर उत्तर कैसे ढूंढेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति अद्वितीया वर्तते। अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब क्या है कि इसके समान और कोई संस्कृति नहीं है। कौन सी संस्कृति? भारतीय संस्कृति। अन्येषां देशानाम, अन्य देशों की संस्कृतियां उत्पद्यन्ते, उत्पन्न हुई, काल गर्भे च विलीयन्ते, और काल के गर्भ में समा गई। यानी जो अन्य संस्कृतियां हुई वो उत्पद्यन्ते, उत्पन्न हुई, और काल के गर्भ में समा गई। परंतु अस्माकं संस्कृति, हमारी ये भारतीय संस्कृति, अद्यापि आज भी मूल रूपे विराजते, मूल रूप में विराजमान है। भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाभ्या संस्कृतिभ्या प्राचीनतमा। यानी जो भारतीय संस्कृति है वो सभी संस्कृतियों में प्राचीनतम है। कैसी है? प्राचीनतम है, यानी सबसे प्राचीन है। अब इसकी विशेषता क्या है वो बता रहे हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ चतुष्टयम्, षोडश संस्कारः, कर्मवादः, पुनर्जन्मवादः,
सदाचार पालनम त्यागः च एताः भारतीय संस्कृते प्रमुखाः विशेषताः सन्ति इत्यादि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। तो भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? वर्णाश्रम व्यवस्था, चारों पुरुषार्थ, 16 संस्कार, कर्मवाद का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत, सदाचार का पालन और त्याग, ये सभी क्या है? भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता हैं। और देखिए, भारतीय संस्कृति एवं भारतीय संस्कृति ही सा संस्कृति वह संस्कृति है या संपूर्ण विश्व, जो संपूर्ण विश्व में भ्रातृत्व भावना नाम उद्घोषयति, भाई भाई की भावना को उद्घोषित करती है। एते एव उच्यते, इसलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वसुधैव कुटुंबकम। कुटुंब माने क्या होता है बच्चों? परिवार। वसुधा एव यानी संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है। ये हमारे भारतीय संस्कृति का जय घोष है। वैविध्यम विविधता भारतीय संस्कृतेः महती विशेषता अस्ति। विभिन्नता भारतीय संस्कृति की महती यानी सबसे बड़ी विशेषता है। विविधेषु क्षेत्रेषु विविध क्षेत्रों में, भाषायाः भाषा के, भोजनस्य वेशभूषायाः परंपरायाः च वैभिन्यम दृश्यते। यानी अनेकता यानी विभिन्नता भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषता है। अब कहाँ कहाँ पे विभिन्नता है? देखिए, कह रहे हैं विविध क्षेत्रों में, भाषा में, भोजन में, वेशभूषा में, परंपरा में वैभिन्यम दृश्यते, भिन्नता दिखाई देती है। तथापि फिर भी वयम सर्वे मिलित्वा, हम सभी मिलकर भारत देशस्य संततयः अस्म, भारत देश की संतति है यानी संतान है। एतद एव अस्ति, इसलिए है, क्या है? अनेकतायाम एकता, ये प्रमुख सिद्धांत है। अनेकतायाम एकता, अनेकता में एकता, ये हमारी संस्कृति का मूलभूत सिद्धांत है। एत एव अस्माकं संस्कृति गौरवशालिनी वर्तते, इसलिए जो हमारी संस्कृति है यह गौरवशालिनी है। वयम सर्वे संस्कृतो गर्वम अनुभवामः, हम सभी अपनी संस्कृति पर गर्व का अनुभव करें। अस्माकं संस्कृतिर एव देशस्य महत्वम स्थापयति, हमारी संस्कृति ही देश के महत्व को स्थापयति स्थापित करती है। ये तो हो गया बच्चों अनुच्छेद का अनुवाद। तो आप भी पेपर में अनुच्छेद पढ़ें, उसके बाद सीधा प्रश्न पे आ जाएं। तो आप सभी जानते हैं कि प्रश्न 3 टाइप के आते हैं, एक पदेन, पूर्ण वाक्येन और यथा निर्देशम। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है खंड आ, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। केवलम प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्न करने हैं और एक नंबर यानी 2 नंबर का यह प्रश्न है। अब कोई विद्यार्थी कहते सर जी हम 2 तीनों कर दें तो तीनों कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो सही होगा तीनों में से 2 के नंबर आपको मिल जाएंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति कीदृशा वर्तते, भारतीय संस्कृति कैसी है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी संस्कृत में उतना मन नहीं लगाते हैं, तो आज हम आपको ऐसे ट्रिक भी बताएंगे। क्या बताएंगे? ट्रिक भी बताएंगे कि आप कैसे उत्तर ढूंढ सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। वाक्य में यानी जो प्रश्न वाक्य है उसमें जो क्रियापद है वर्तते, भारतीय संस्कृति कीदृशी वर्तते, अब ढूंढिए वर्तते को, दौड़ाइए पैसेज में कहाँ है। तो देखिए पहली पंक्ति में ही मिल गया आपको, लिखा हुआ है संपूर्ण विश्व भारतीय संस्कृति अद्वितीय वर्तते। अब यहाँ पे देखो कीदृशी और यहाँ पे अद्वितीय है ना, उत्तर ढूंढना आसान। कीदृशी वर्तते यानी अद्वितीय वर्तते, यानी एक पद में इसका उत्तर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, अद्वितीय। है ना आसान। क्रियापद पकड़िए, पैसेज में घुमाइए, तुम कहाँ हो तुम कहाँ हो, तो अपने आप बोलेगी मैं यहाँ हूँ मैं यहाँ हूँ, और मिल जाएगा आपका उत्तर। दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों आपका, भारतीय संस्कृति विश्व काम भावनाम उद्घोषयति, भारतीय संस्कृति विश्व में किस भावना का उद्घोष करती है।
तब यहाँ पे उद्घोषयत क्रियापद है। अब उद्घोषित को ढूंढिए पैसेज में कहाँ है। मान लो कुछ बच्चों को अनुवाद नहीं आता है, वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए भी ये ट्रिक है कि उद्घोषित को देखिए कहाँ पे है। ये देखिए मिल गया, यानी इसका उत्तर इसी लाइन में है। इसका उत्तर इसी लाइन में है। तो यहाँ पे देखिए भाव नाम और प्रश्नवाचक पद है काम, यानी कौन सी भावना का उद्घोष करती है, तो यहाँ काम है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि भारतीय संस्कृति भ्रातृत्व भावनाम उद्घोषयति। तो एक पद में लिखेंगे तो इसी को लिख देंगे भ्रातृत्व भावनाम। तो किस तरह से लिखेंगे, तो देखिए इस तरह से लिखेंगे भ्रातृत्व भावनाम। अब कोई विद्यार्थी के सर जी हमें एक पद में उत्तर नहीं पकड़ में आता तो क्या करें, तो भैया जहाँ पे क्रियापद मिले उसी वाक्य को पूरा लिख दोगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। समझ गए। चलिए तीसरा प्रश्न है आपका, का संस्कृति सर्वासु संस्कृतिषु श्रेष्ठतमा वर्तते। कौन सी संस्कृति सभी संस्कृतियों में श्रेष्ठतम है, यानी सबसे श्रेष्ठ है। तो कौन सी संस्कृति है, तो यहाँ देखिए श्रेष्ठतमा वर्तते, यानी सबसे श्रेष्ठ है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे है भारतीय संस्कृति विश्वस्य सर्वाभ्यः संस्कृतिभ्यः प्राचीनतमः। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय। क्या हो गया, भारतीय। सुन में आ रहा ना कैसे, भारतीय यहाँ पे है और ये देखिए लाइन यहाँ पे आई हुई है। तो इस तरह से अगर एक पद में आप उत्तर लिख पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप पूर्ण वाक्य में भी उत्तर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं बा खंड पर। तो देखिए यहाँ पे बा लिखा हुआ है, तो आप कॉपी में भी बा लिखेंगे, जिससे देखने वालों को पता चले एग्जामिनर को कि आप ये आ खंड लिख रहे हैं बा खंड लिख रहे हैं। बहुत बच्चे यही गलती करते हैं, वो खंड लिखना भूल जाते हैं कि आ का उत्तर है कि बा का उत्तर है, तो उस वजह से भी आपके नंबर कम हो सकते हैं। तो लिखेंगे बा। उसके बाद पहला प्रश्न देखिए, अब ये पूर्ण वाक्य का प्रश्न है और ये इसमें भी 3 है, 2 करने हैं और 2-2 नंबर का है, यानी एक वाक्य लिखिए 2 नंबर पाइए। तो पहला प्रश्न है विश्वस्य सर्वाभ्यः संस्कृतिभ्यः प्राचीनतमः संस्कृति का। विश्व की सभी संस्कृतियों में प्राचीनतम सबसे प्राचीन संस्कृति कौन है। तो इसका उत्तर बच्चों यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए ये मिल गया ना। तो इस तरह से आप ढूंढेंगे तो बिना अर्थ निकाले बिना अनुवाद किए भी आप इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। तब इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे भारतीय संस्कृति विश्वस्य सर्वाभ्यः संस्कृतिभ्यः प्राचीनतमा। अब देखिए यहाँ तक हम प्रश्न से भी लिख सकते थे, जहाँ का था उसी को क्या कर देना था, प्राचीनतमा, यानी कौन सी संस्कृति, भारतीय संस्कृति। और ये लाइन कहाँ पर है, तो ये देखिए पैसेज में ये लाइन यहाँ आई हुई है, यहाँ से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आपका दूसरा प्रश्न है वयम कस्याम गर्भम अनुभवामः। दूसरा प्रश्न ध्यान से देखिए, वयम कस्याम गर्भम अनुभवामः। अब यहाँ अनुभवामः है। अब इस क्रियापद देखिए कहाँ पे आया हुआ है, पैसेज में मिल गया, किसको मिल गया, कोई बच्चा कहे सर जी मुझको मिल गया, तो ये देखिए यहाँ पे आया हुआ है वयम सर्वे संस्कृतो गर्भम अनुभवामः, यानी इसका उत्तर बिल्कुल यही लाइन आपको लिख देना है और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। कैसे लिखेंगे, इस तरह से वयम संस्कृतो गर्भम अनुभवामः। यहाँ पे देखिए प्रश्नबोधक पद क्या है, कस्याम, किस पर, तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो गया, संस्कृतो, संस्कृति पर। हमें जो हमारी भारतीय संस्कृति है इस पर हमें गर्व का अनुभव करना चाहिए। आपका तीसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्यन का, भारतीय संस्कृतेः प्रमुखा विशेषता का सन्ति। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है। अब विशेषता प्रमुखा विशेषता का सन्ति, अब ये देखिए पैसेज में कहाँ आया है, ढूंढिए। तो देखिए ये मिल गया आपको यहाँ से यहाँ तक, वर्णाश्रम व्यवस्था से लेकर के प्रमुख विशेषता सन्ति, ये क्रियापद मिल गया ना। अब इसके पहले इसी वाक्य को यानी यहाँ से यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आप बहुत बच्चे करते होंगे, लेकिन बहुत बच्चे छोड़ देते हैं। तो जिन जो छोड़ देते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको छोड़ना नहीं है, सारे उत्तर लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से देखिए, वर्णाश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ चतुष्टयम, षोडश संस्काराः, कर्मवादः, पुनर्जन्मवादः, सदाचार पालनम, त्यागा चयता भारतीय संस्कृते प्रमुख विशेषता सन्ति। अब ये लाइन यहाँ से हमने उठाई है, देखिए ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक,
जहाँ से वाक्य शुरू हुआ, जहाँ से वाक्य पूरा हुआ, वहीं से आपको उत्तर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि बच्चों इस तरह से आप पूर्ण वाक्य का उत्तर भी दे देंगे। अब इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। प्रश्न क्या है कि अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम लिखत। ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, बहुत बच्चे क्या करते हैं, एक लाइन उठाकर लिख देते हैं। क्या करते हैं, एक लाइन उठाकर लिख देते हैं और उनके नंबर 0 हो जाते हैं। यानी एक नंबर के स्थान पर उनको क्या मिलता है, लड्डू मिलता है। तो आपको लड्डू नहीं लेना है। लड्डू कब लेना है, अच्छे नंबर लाने के बाद लड्डू लेना है, पेपर में लड्डू नहीं लेना है। तो इसका शीर्षक लिखना है बच्चों। शीर्षक मतलब क्या होता है, टाइटिल, यानी जो पैसेज है ये किस पर लिखा गया है, इसका मूलभूत भाव क्या है, इसका केंद्र बिंदु क्या है, यही टाइटिल होता है। समझ आ रहा है ना। तो टाइटिल शीर्षक। तो शीर्षक बच्चों हम आपको कुछ ट्रिक बताएंगे। शीर्षक क्या होता है, शीर्षक क्या होता है, शीर्षक संज्ञा पद होता है, क्रियापद कभी भी शीर्षक नहीं होता है। अब इसमें देखिए पूरे पैसेज में किसकी चर्चा है, भारतीय संस्कृति की चर्चा है। तो ये 2 शब्द में आप लिख दीजिए भारतीय संस्कृति। अब कोई बच्चा कहे सर जी हम अगर हम वसुधैव कुटुंबकम लिख दे तो तब भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। कोई विद्यार्थी के सर जी हम अगर अनेकतायाम एकता लिख दे तो तब भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन इसका उत्तर लिखेंगे कैसे, ये देखिए। सर्वप्रथम आप लिखेंगे खंड सा। क्या लिखेंगे, खंड सा। उसके बाद हेडिंग डालेंगे शीर्षकम। उसके बाद 2 शब्द में या 1 शब्द में लिख देंगे भारतीय संस्कृति या भारतीय संस्कृति। या कोई विद्यार्थी लिखना चाहे तो अनेकतायाम एकता भी लिख सकता है, वसुधैव कुटुंबकम भी लिख सकता है, क्योंकि शीर्षक एक नहीं होते। हर बच्चे के अनुसार शीर्षक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन शीर्षक कभी भी क्रियापद नहीं होता है। इसका आप ध्यान रखें। शीर्षक कभी भी क्रियापद नहीं होता है, शीर्षक हमेशा संज्ञा पद होता है। विशेषण भी शीर्षक नहीं होता है। यानी जो ये पैसेज है उसका जो भाव है, किस पे चर्चा की गई है, कौन सा पद बार बार आया हुआ है, वही उसका शीर्षक हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न जो होता है बच्चों वो थोड़ा सा कठिन होता है। इसमें देखिए लिखा गया है यथा निर्देशम उत्तरत, यानी निर्देश के अनुसार आपको उत्तर देना है। यानी हर प्रश्न में अलग अलग निर्देश है, हर प्रश्न में अलग अलग निर्देश है। ऊपर वाले प्रश्न में एक पदेन पूर्ण वाक्यन में उत्तर आपको एक ही जैसे लिखने थे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये अच्छे बच्चे ही कर पाते हैं। जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, मॉडर्न बच्चे होते हैं, वही कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ यथा निर्देशम, यानी निर्देश के अनुसार। इसमें भी 4 दिए हैं, आपको 3 करने हैं। देखिए लिखा है ना केवलम प्रश्नत्रयम। तो पहला वाक्य देखिए लिखा हुआ है युष्माकम इत पदस्य विपरीतार्थकम पदम अनुच्छेदात चित्वा लिखत। युष्माकम का क्या लिखना है, विपरीतार्थक पद लिखना है। विपरीत जानते हो ना क्या होता है बच्चों, उल्टा यानी विलोम पद। अब युष्माकम माने क्या होता है, तुम्हारा। अब यहाँ पे सर्वाभ्या सबका, सबसे, श्रेष्ठतमा श्रेष्ठ, अस्माकम हमारा, अद्वितीय अद्वितीय। तो युष्माकम माने होता है तुम्हारा, तो इसका जो विलोम पद हो जाएगा प्यारे बच्चों वह हो जाएगा अस्माकम। युष्माकम माने तुम्हारा, तो इसका विलोम होगा अस्माकम हमारा। अगला प्रश्न देखिए एतद एव अस्ति अनेकतायाम एकता अस्मिन् वाक्ये किम अव्यय पदम अस्ति। अव्यय पद पूछा गया है बच्चों। अव्यय वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर के अव्यय की वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अव्यय वाला प्रश्न आपके पेपर में जरूर आएगा। तो अव्यय पद कौन है इस वाक्य में, पहला है एव, दूसरा है अनेकतायाम, तीसरा है एतत्, चौथा है एकता। तो अव्यय पद इसमें है प्यारे बच्चों एव। ये कैसा पद है, ये सर्वनाम है। एतत् क्या है, सर्वनाम है। एकता क्या है, संज्ञा है। एकता क्या है, संज्ञा है। अनेकतायाम ये भी क्या है, संज्ञा है। तो अव्यय पद हमारा क्या है, एव। तो आपका उत्तर हो जाएगा एव। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको अपनी क्लास में टॉपर बना सकती हैं, आपको भी मेडल दिला सकती हैं। चलिए इसका अगला खंड देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है संसारस इत अर्थे किम पदम अनुच्छेदे प्रयुक्तम। संसारस यानी संसार का, इस अर्थ में कौन सा पद अनुच्छेद में आया हुआ है, यानी इसका पर्याय पद पूछा जा रहा है। कौन सा पद पूछा जा रहा है, पर्याय पद। पर्याय पद मतलब साइनोनिम्स, यानी समान अर्थ वाला। तो संसारस मतलब संसार का,
तो कौन सा विकल्प सही होगा? पहला है भारतस्य, दूसरा है अन्येषां, तीसरा है भोजनस्य, चौथा है विश्वस्य। तो इसका प्यारे बच्चों पर्याय पद होगा विश्वस्य। क्यों? संसारस्य मतलब संसार का और विश्वस्य मतलब विश्व का, तो संसार और विश्व एक ही है। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति अत्र विशेषण पदम किम। सबसे आसान प्रश्न यही होता है, लेकिन बच्चे इसमें क्या कहते हैं? पड़ोसी को देखते हैं, अरे पड़ोसी भैया क्या लिखा है वही लिखना चाहते हैं। बिल्कुल पड़ोसी को मत देखिए, स्वयं अपने आप चिंतन करिए कि सर जी ने हमको पढ़ाया है, मैडम जी ने हमें पढ़ाया है कि विशेषण पद क्या होता है। विशेषण जानते हैं ना? एडजेक्टिव जो किसी की विशेषता बतलाते हैं। तो यहाँ पे भारतीय संस्कृति, इन दोनों में विशेषण पद कौन है? अस्माकं संस्कृति, भारतीय, प्राचीनतमा। अब देखिए ये अस्माकं और प्राचीनतमा ये तो होंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो ही पद तो हैं, या तो भारतीय होगा या तो संस्कृति होगा। तो कौन सा होगा? तो इसमें विशेषण पूछा गया है, तो विशेषण है भारतीय। संस्कृति क्या है? ये तो विशेष पद है। कैसा पद है बच्चों? विशेष पद है। तो हमने विशेषण और विशेष की भी वीडियो बनाई है, प्ले लिस्ट में जाकर के उसको भी देखें। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पार्ट 2 की वीडियो हम लोग प्यारे बच्चों अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो बनाने से आपको पढ़ने में भी मन लगता है। तो हमारी वीडियो आपके एनुअल एग्जाम में अधिक नंबर लाने में 100% सहायक होगी। तो फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादः।